光多柔软，海风日慢慢散，时间慢慢换，这沙滩怎没时有。 शिंगवू की मॉम का एक हेयर सैलून भी है जिसका नाम स्वान आइलैंड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सैलून ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा। जब हमारी लिंची को इस बारे में पता चला तो वो थोड़ी अपसेट हुई। फिर उसने सोचा कि वो अपनी नई फैमिली की हेल्प करेगी। अपने बिजनेस बैकग्राउंड और गांव वालों के साथ का फायदा उठाकर लिंची कोशिश में लग गई कि स्वान आइलैंड को हर हाल में कामयाब बना सके, ताकि जिन लोगों ने इसकी मुश्किल वक्त में हेल्प की ये भी उनके लिए कुछ कर सके। सैलून को मॉडर्न बनाने के लिए लिंची खुद मैदान में उतरी। शुरू में लिंची को काफी मुश्किलें आईं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। इस पूरे मिशन का सबसे प्यारा फायदा ये हुआ कि शिंगवू और लिंची को एक साथ समय बिताने का मौका मिल गया। दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। नजरें मिलाना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, ये सब इनके रिश्ते को और भी ज्यादा खास बना रहा है। लिंची की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। इसने जो प्रमोशनल कैंपेन चलाई उसका असर अब साफ दिखने लगा है। शॉप पर कस्टमर्स की इतनी भीड़ लग गई कि इनका बिजनेस एकदम से धूम मचाने लगा। पहले दिन की कमाई देख आंटी ली फेंग तो हैरान रह गई। लिंची की स्ट्रेटजी ने तो वाकई में कमाल कर दिया। सबसे ज्यादा खुश तो हमारा हीरो दिखाई दे रहा है। इसे पहले दिन से ही अपनी लिंची पर पूरा भरोसा था कि वो जो करेगी बेस्ट ही करेगी। एक तरफ लिंची जम के मेहनत कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो भी बिना ब्रेक लिए दिन रात काम किए जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। हम तो जानते हैं ना दोस्तों कि ये इतना सिर्फ लिंची के लिए कर रहा है ताकि ये उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर सके। जहाँ शिंगवू और बाकी सब इतने खुश हैं तो वहीं इस ड्रामे के डायरेक्टर को इनकी ये खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो कहानी में लेकर आ गया एक नया ट्विस्ट। लिंची का चाइल्डहुड फ्रेंड रूहान घूमते फिरते सीधा विलेज आ पहुंचा। वो मजे से चल ही रहा होता है कि तभी इसकी नजर खंबे पर लटके एक पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर पर किसी और की नहीं बल्कि लिंची की फोटो थी। रूहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बिना एक पल गवाए सीधा लिंची के पास जा पहुंचता है। अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को सैलून में काम करते देख रूहान का दिल तो उदास हो जाता है। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। जैसे ही शिंगवू के दोस्तों ने लिंची को नए हैंडसम लड़के के साथ देखा तो उनके कान खड़े हो गए। बस फिर क्या, दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उन्होंने इन दोनों की फोटोज खींची और सीधा बिजी आशिक को भेज दिया ताकि वो जल्दी से यहाँ पहुँच सके। जब शिंगवू ने वो फोटोज देखी तो इसके अंदर जेलसी की आग भड़क उठी। बस फिर क्या, ये बिना एक सेकंड जाया किए अपने सारे काम शाम छोड़कर वहाँ से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ लिंची अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ है। रूहान अपने पॉकेट से फ्लाइट टिकट्स निकालकर सीधा लिंची के सामने रख देता है। अब जाके पता चला कि ये यहाँ क्यों आया है। ये लिंची को समझाने लगा कि मैंने अब्रॉड जाने की टिकट्स बुक कर ली हैं, तुम बस हाँ कह दो, पैसों की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम प्लीज इस जगह को छोड़कर मेरे साथ वापस चलो और अपना ड्रीम पूरा करो। रूहान के इस ऑफर ने लिंची को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब्रॉड जाके पढ़ना इसकी मॉम का ड्रीम था। अब ये अपनी मॉम का सपना पूरा करे या शिंगवू के साथ रहे, इसके लिए कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सोच ही रही होती है कि तभी शिंगवू भागते हुए वहीं आ पहुंचा। इसने तो लड़के से हाथ तक नहीं मिलाया। इसकी आंखों में जेलसी साफ नजर आ रही है। रूहान समझ जाता है कि मामला सीरियस है, इसलिए वो टिकट्स लिंची के हाथ में पकड़ा देता है ताकि वो खुद डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। शिंगवू लिंची को अपने साथ ले गया। जब लड़की ने इसे बताया कि रूहान इसे अब्रॉड ले जाना चाहता है तो ये बात सुन शिंगवू का दिल काफी उदास हो गया। वो दुख भरी आवाज में इससे पूछने लगा कि क्या तुम सच में वापस जा रही हो? लिंची ने पलटकर इससे कहा कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, यहाँ रुकूं या चली जाऊं? शिंगवू अपने दिल की बात दबा नहीं पाता। वो फौरन से बोल पड़ा कि लिंची, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कभी मत जाओ। ये कहकर उसने लिंची के सामने अम्यूजमेंट पार्क की टिकट्स रख दी। मतलब कि लड़का इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। फिर लड़की से कहता है कि आई होप तुम वही करोगी जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लिंची उन टिकट्स को देखती है और कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए।
शिंगवू इससे बोला कि देखो लिंची, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, चाहे तुम आज जाओ या फिर 1 साल बाद, जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं हर दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। इसकी इन बातों ने लड़की का दिल छू लिया। अब देखते हैं कि लिंची क्या डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में रूहान की किसी से फाइट हो जाती है। थैंकफुली शिंगू वहीं रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है। इसने रूहान को जेल जाने से बचा लिया। ये इसे अपने साथ घर ले आया और इससे पूछने लगा कि क्या तुम सच में लिंची को अब्रॉड ले जा रहे हो? वैसे तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? रूहान बोला कि हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरे साथ अब्रॉड चले। सच तो ये है कि मैं उसे बचपन से ही लाइक करता आया हूँ। वैसे लड़के, तुम लिंची के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? ज़रूर तुम भी उसे लाइक करते हो, है ना? शिंगवू खामोश है। इसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इसकी खामोशी साफ बता रही है कि ये भी लिंची को पसंद करता है। फिर रूहान उससे बोला कि प्लीज़ शिंगवू, तुम लिंची को कन्विंस करो ताकि वो मेरे साथ चले। अब्रॉड जाना उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रूहान की इन बातों ने शिंगवू को एक ऐसी कश्मकश में डाल दिया कि ये सोच में पड़ गया। इसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, अगर इसने लिंची को रोका तो उसका ड्रीम अधूरा रह जाएगा, और दूसरा, अगर ये उसे जाने देता है तो ये अपने प्यार से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब हमारा हीरो करे तो क्या करे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये वही करेगा जो लिंची के लिए बेस्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ लिंची भी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। एक तरफ रूहान का दिया हुआ प्लेन का टिकट, तो दूसरी तरफ हमारे हीरो का दिया हुआ अम्यूज़मेंट पार्क का टिकट। अब इन दोनों में से ये क्या चुने, किसका हाथ थामे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ है वो लड़का जो हर मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा रहा, अपने घर में जगह दी, हर बार इसे प्रोटेक्ट किया, तो दूसरी तरफ है इसका चाइल्डहुड फ्रेंड जो इसे अच्छे फ्यूचर के लिए अब्रॉड ले जाने आया है। लिंची उदास होकर खुद से कहने लगी कि मॉम, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं? एक तरफ है आपका सपना तो दूसरी तरफ मेरा शिंगवू। उसी शाम शिंगवू भारी दिल के साथ लिंची को सागर किनारे लेकर जाता है। लड़का नहीं चाहता कि इसका प्यार लिंची के रास्ते की रुकावट बने। ये दुखी दिल के साथ इससे कहने लगा कि लिंची, आई थिंक तुम्हें अब्रॉड जाना चाहिए, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। ये सुन लिंची थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन वो समझ जाती है कि शिंगवू ये सब उसकी भलाई के लिए कह रहा है। लड़की इससे बोली कि तुम्हारे एडवाइस का शुक्रिया, लेकिन मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी कि मुझे क्या करना है। सुन लड़के, अपना वादा मत भूलना, अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो तुम मुझे अलविदा कहने जरूर आना। शिंगवू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इससे प्रॉमिस कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची अपने सारे कपड़े एक बॉक्स में डाल रही है। इसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही है। ये अपना सामान पैक करके वहां से निकल पड़ी। कहीं ये सच में रूहान के साथ तो नहीं जा रही? वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो का दिल काफी बेचैन सा है। इसने लिंची को जाने का तो कहा, लेकिन अब ये पछता रहा है। शाम को जैसे ही ये घर लौटा तो सीधा लिंची के कमरे में गया। वहां का नजारा देख इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरा खाली है और लिंची अपना सामान लेकर जा चुकी है। ये सब देख शिंगवू का दिल तो टूट सा गया। फिर क्या, ये पागलों की तरह उसके पीछे भागा, दिल में बस यही दुआ कर रहा है कि काश वो रुक जाए। वहीं दूसरी तरफ लिंची बस स्टॉप पर रूहान के साथ बैठी तो है, लेकिन इसके साथ जाने के लिए नहीं बल्कि इसे गुड बाय कहने आई है। रूहान समझ जाता है कि लिंची के दिल में कौन है। वो टूटे दिल के साथ अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को अलविदा कहकर अकेला ही बस में बैठकर निकल जाता है। वहीं शिंगवू भी भागते हुए बस स्टॉप पहुंच गया। जब इसने लिंची को देखा तो इसकी जान में जान आई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलते ही इनके चेहरों पर मुस्कुराहट सी आ गई। दोस्तों, लिंची ने अब्रॉड जाने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के लिए मिस कर दी। जब किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो अपने सपनों की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं लगती। ये प्यार ही तो है जो इन्हें एक दूसरे से जुदा होने नहीं दे रहा। शिंगवू इससे पूछने लगा कि क्या तुम नहीं गई? लिंची मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मैं कहाँ जाती। लड़का खुश हुआ। फिर लिंची इससे बोली कि घर वापस जाने से पहले मैं एक जगह जाना चाहती हूँ, तो तुम मुझे वहाँ ले चलो। शिंगवू हंसी खुशी इसकी बात मान लेता है।
दोनों सीधा एक फर्नीचर स्टोर पहुंच गए। दरअसल बात यह है कि लिंची ने अपने सारे पुराने और महंगे कपड़े बेच दिए ताकि उन पैसों से वो शिंगवू के लिए एक कंफर्टेबल मैट्रेस खरीद सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लिंची शिंगवू के कमरे में गई तो उसने देखा कि शिंगवू तो कार्डबोर्ड पर सो रहा है। तो ये देख उसके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। लिंची का इतना बड़ा सेक्रीफाइस और केयर देख शिंगवू का दिल तो वाकई में खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंची के कपड़े किसी और ने नहीं बल्कि रूहान ने खरीदे हैं। बेचारे के हाथ लड़की तो नहीं आई, लेकिन हाँ उसके कपड़े जरूर आए। मैट्रेस बाय करने के बाद दोनों उस पर लेट जाते हैं। माहौल एकदम शांत सा हो गया। जब शिंगवू ने लिंची की आंखों में देखा तो उन आंखों में इसके लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। फिर ये सीरियस टोन में लिंची से पूछने लगा कि क्या तुम्हें रत्ती भर अफसोस या पछतावा नहीं कि तुम रूहान के साथ वापस बीजिंग नहीं गई? क्या तुम सच में इस आम सी जिंदगी से खुश हो? लिंची ने जवाब दिया कि हाँ मुझे पछतावा तो हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ एक सेकंड के लिए। शिंगवू, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लिंची के मुंह से ये प्यारी बातें सुन के शिंगवू को यकीन हो गया कि ये लड़की इसे छोड़कर नहीं जाएगी। कहने लगा कि लिंची, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पछताने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।